अस्सलाम वालेकुम। हमारी किताब हज़रत मोहम्मद और इस्लाम जो पंडित सुंदरलाल जी की लिखी हुई है, उसके पहले चैप्टर में जाने का वक्त आ गया है। तो चलते हैं पहले चैप्टर में। और पहला चैप्टर है अरब में अराजकता। प्रयास करते हैं इसको मुकम्मल करने का। पहला चैप्टर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अरब में अराजकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। मक्का इस्लाम मतावलंबियों यानी मानने वालों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। उनका जन्म दिन रब्बी उल अव्वल के अनुसार 20 अप्रैल सन 572 ईस्वी को है। उस दिन सोमवार का दिन था। अरब देश हिंदुस्तान से पश्चिम में एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने में है। उसके तीन तरफ पानी है। सऊदी अरब का जब हम मैप देखते हैं ना, नक्शा देखते हैं, तो हमें पता भी चलता है कि सही बात है, इसके तीन तरफ पानी है। अच्छा, उस समय अभी तो अपने देखते हैं कि दूसरे देश आ गए, जैसे यमन है, आपका यूएई है ना। उस समय तो था नहीं ऐसा। तो ये बात उस समय के लिए पूरी तरह से सही है। अब तो देश आ गए हैं। पूरब में फिरात नदी और उसके बाद ईरान की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में लाल समुद्र जिसे हम रेड सी कहते हैं, उत्तर में कुछ दूरी पर रूम सागर है, फिर सीरिया शाम देश जो तुर्की से मिला हुआ है, और फिरात नदी, लाल समुद्र अरब को अफ्रीका के पुराने देशों मिस्र और इथोपिया से अलग करती है। मिस्र और इथोपिया ये बहुत पुराने बसे हुए देश हैं, और इथोपिया तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में इतना इम्पोर्टेंस रखा था इसने, और इटली के ऊपर इसका खूब जिक्र आया था। अरब की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक करीब 2500 मील और चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक लगभग 750 मील है। इसके क्षेत्रफल का फैलाव हिंदुस्तान के क्षेत्रफल से कुछ ज़्यादा है। अरब का बड़ा हिस्सा खासकर बीच का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। हम जानते हैं कि अरबियन रेगिस्तान कहते हैं इसे, जिसमें कहीं कहीं सैकड़ों मील तक पानी या हरियाली का नामो निशान तक नहीं मिलता। कहीं कहीं बीच बीच में खासकर किनारों के आसपास ऊंची पहाड़ियां और हरी भरी घाटियां हैं, जिनमें किसी किसी जगह अनाज और कहवे के अलावा सेब, नाशपाती, अंजीर, बादाम, अनार, अंगूर जैसे फल भी बढ़िया और बहुतियात के साथ मिलते हैं। इसे अपने राजस्थान में देश हैरो कहते हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं ना इनको। लेकिन अरब का खास उत्पादन और मेवा खजूर है। हम जानते हैं खजूर इस्लाम और मुसलमान में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसकी दुनिया में कहीं भी इतनी किस्में नहीं होती जितनी अरब में बहुतायत से पैदावार होती है। यहाँ के खास जानवर ऊंट, घोड़े और गधे हैं। अरब की तरह तेज और उम्दा घोड़े दुनिया में कहीं भी नहीं होते, और वहाँ के गधे भी खूबसूरत, ऊंचे और तेज चलने वाले होते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है। स्प्रेंगर नाम के एक विद्वान, जो यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ आल्प्स का रहने वाला था, लिखता है कि आल्प्स या हिमालय दोनों में से किसी की आबोहवा इतनी ज़्यादा ताकत और जीवन देने वाली नहीं है जितनी अरब के रेगिस्तान की। कहा जाता है कि सिकंदर ने अरब की आबोहवा से खुश होकर हिंदुस्तान से लौटने पर अरब को जीतने और वहीं अपनी राजधानी कायम करने का इरादा किया था, लेकिन मौत ने उसे वहां तक पहुंचने नहीं दिया। ये तो अरब की ज्योग्राफी की बात हो गई। इसके बाद है अरब का रहन सहन, जिसको हम मुकम्मल करेंगे अगली किस्त में। चलो, अल्लाह के नाम से इसे अभी के लिए बंद करते हैं।